वेलकम टू द गेम वीक 25। इट इज अ डबल गेम वीक व्हिच इंक्लूड्स सिटी एंड लिवरपूल। तो ये सीरियस है, मतलब सीरियस वाला डबल गेम वीक है। एंड आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, उसमें क्लॉप ने बोला है कि साला इज बैक इनटू फुल ट्रेनिंग। तो ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी, अब इसकी हम डिटेल में जरूर बात करेंगे। आज मैंने एक और चीज नोटिस की कि पूरे सीजन में मैंने सिर्फ 22 ट्रांसफर्स किए हैं एंड दैट इंक्लूड्स द वाइल्ड कार्ड ट्रांसफर्स एज वेल। चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी क्योंकि द नंबर ऑफ गेम वीक्स आर 24 एंड मैंने सिर्फ 22 ट्रांसफर्स किए हैं। इससे एक मैनेजर की मेंटालिटी नजर आती है कि मैंने काफी सेफ गेम प्ले खेला है, मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिए एंड मेरी रैंक भी एग्जैक्टली वही दर्शाती है। मेरी अभी रैंक है 200 के एंड लास्ट वीक मेरी 300 की थी। तो इट वाज ओवरऑल अ गुड वीक। अब गेम वीक की बात करें तो मेरे 86 पॉइंट्स आए थे, जिसमें जो द स्टार प्लेयर्स वेयर हालैंड ऑफ कोर्स 26 पॉइंट्स, अब्रेस एंड उसके बाद साका और गैब्रियल वर ह्यूज एनेबलर्स। काफी लोगों ने साका को पहले सेल कर दिया था एंड गैब्रियल की जगह सलीबा को ओन करते हैं, उनने भी गोल मारा है। तो जिन लोगों ने भी डबल डिफेंस रखा उनके लिए काफी अच्छा गेम वीक रहा है। एंड पामर कम्स होम विद अनदर 10 पॉइंटर हु इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एनेबलर्स इन लास्ट फ्यू इयर्स। मतलब जैसे सूचक था कुछ सीजंस पहले, अब वो पामर है। मतलब 5 मिलियन टू 6 मिलियन के रेंज में काफी कम प्लेयर्स हमें दिखते हैं। एंड क्रॉस को मैंने फिर से बेंच किया और उसने फिर से 10 पॉइंटर, उसने लास्ट गेम वीक में 11 पॉइंटर दिया था शायद, एंड इस गेम वीक में 10 पॉइंटर एंड फिर से नो रिग्रेट्स ऑन बेंचिंग हिम। रिचार्लिसन जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सब मिडफील्डर्स में से सबसे बेहतरीन रिचार्लिसन का परफॉर्मेंस होगा क्योंकि वो ब्राइटन को खेलने वाले। एंड उसके बाद एक और एडरसन आ जाते हैं मेरे पास। एडरसन ने फाइनली एक क्लीन शीट दे दी है विद अ बोनस पॉइंट, जो मैं पिछले 4 गेम वीक से वेट कर रहा था। अब सिटी एसेट्स के बारे में भी बात करेंगे, लोग डिफेंडर्स की तरफ देख रहे हैं। तो ओवरऑल गेम भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था एंड क्योंकि मैं उतना खुश नहीं रहा हूँ डिस्पाइट अ गुड ग्रीन आरो, बिकॉज मुझे लगता है कि अब एक्चुअली गेम चालू होने वाला है। इतने सारे ब्लैंक गेम वीक्स अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, बट वी हैव टू प्रिडिक्ट देम एंड साला इज बैक। तो उसको टेम्पलेट में कैसे इंक्लूड करना, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। तो पहले आ जाते हैं डिफेंडर्स में। डिफेंडर्स में इंजरी लिस्ट अभी बढ़ गई है। इसमें इंक्लूड होता है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद पता चला है कि पेड्रो पोरो और यूडोगी दोनों आउट है फॉर द नेक्स्ट गेम वीक। सो टेक्निकली दे आर आउट फॉर नेक्स्ट 2 गेम वीक्स, क्योंकि गेम वीक 26 में वो ब्लैंक कर रहे थे एंड वो आपको दिखते हुए मिलेंगे गेम वीक 27 में। तो उनका गेम वीक 27 का फिक्चर है क्रिस्टल पैलेस एट होम। वेरी डिसेंट फिक्चर, बट अभी क्रिस्टल पैलेस के नए मैनेजर आ रहे हैं तो उनका न्यू मैनेजर बाउंस भी हो सकता है, तो कंसीड करने का वो सीन है। बट मेरा ओपिनियन रहेगा कि आपको इफ यू आर प्लानिंग फॉर द ब्लैंक गेम वीक्स यू माइट हैव टू सेल देम। इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेंट पे। तो ट्रेंट इज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड, ही विल बी आउट ऑफ द ईएफएल कप फाइनल व्हिच मींस ही विल बी आउट ऑफ द डबल गेम वीक एज वेल। तो उस ही 7 पॉइंट मोर, सॉरी 8.4, तो उसको निकालोगे तो यू कैन फंड केविन डी ब्रुयना एंड एनी अदर डिफेंडर्स एज वेल। तो उसके ऑप्शंस भी हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड आ जाते हैं मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी में ग्वार्डियोल इज इंजर्ड व्हिच ओपन्स अप द गेट फॉर आके एंड नेथन आके एंड अकांजी। तो अब थोड़े ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सिटी में आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई स्पेसिफिकली इस गेम वीक के लिए ले रहे हैं तो अगर आपके पास कोई फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली स्टोन्स या फिर डियास में से एक आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड अब नेथन आके और अकांजी की बात करें, नेथन आके को एट 5.1 मिलियन इज अ गुड ऑप्शन क्योंकि राइट बैक में वॉकर खेलते हैं एंड अकांजी के मिनट्स उतने डिसाइडेड नहीं है। बट इफ यू डोंट हैव इवन 5.1 मिलियन, अगर आपके पास 4.9 या 5 मिलियन का है, तो मेरे हिसाब से अकांजी इज स्टिल अ गुड ऑप्शन। मेरा ये मानना है कि आप पेप के मिनट्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि काफी प्लेयर्स इंजर्ड है, उसके पास चॉइस नहीं है, ही विल ब्रिंग ऑन सर्जियो गोमेज, तो उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एंड इन द मिड वीक एज वेल दे हैव अ यूसीएल मैच, तो उसके लिए वो किसी मेन डिफेंडर को भी रेस्ट कर सकते हैं। तो आप प्रेडिक्ट मत करेगा कि आप एक कोई डिफेंडर, या मुझे लगता है कि स्टोन्स और डियास इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपेंडेबल पिक अगर आपके पास पैसे है तो। पर अकांजी को आप रूल आउट मत कर क्योंकि पेप आके के मिनट्स आपको गारंटी नहीं कर सकते। दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं आस्टन विला के डिफेंडर्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में सजेस्ट किए थे, पर अभी पता चला कि डियोगो कार्लोस एंड कमारा, इनके 2 काफी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स आर इंजर्ड। तो इनके डिफेंडर्स को आप अभी टच करेंगे कि नहीं, क्योंकि इनमें आ जाते हैं मैटी कैश, पाउ टोरेस एंड लॉन्गले। तो लॉन्गले को तो मैं मतलब एज अ बासा फैन तो मैं क्या ही बोलूं। तो अभी आस्टन विला को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। नाउ वी कुड गो फॉर मैग्वायर who is a very cheap defender right now, 4.2 million, and अभी लूटन टाउन को नेक्स्ट मतलब गेम वीक 25 में खेल रहे हैं एंड उसके बाद फुलहम एट होम। तो इवन इफ यू आर बेंचिंग हिम वर्सेस लूटन टाउन, यू कैन नेक्स्ट गेम वीक में जब लिवरपूल के प्लेयर्स का ब्लैंक होने वाला है तब आप मैग्वायर को खिला सकते हैं। तो हमें पता चला कि ट्रेंट इज आउट फॉर द डबल गेम वीक एंड फॉर द ईएफएल फाइनल एज वेल। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं वैन डाइक और ब्रैडली। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैन डाइक इज 6.4 मिलियन एंड ब्रैडली इज 4.1 मिलियन, तो जो गैप है वो 2.3 मिलियन का है। तो बाद में जाके आप केडीबी टू साला अगर करने के सोचोगे या फिर कोई और मिडफील्डर को डाउनग्रेड करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा 2 मिलियन है ये काफी काम आएंगे। एंड ये एक ऐसा डबल गेम वीक है जिसमें आप एक पॉइंट तो ले सकते हैं। हाँ, क्लॉप को मालूम है कि उसको ब्रैडली को फिट रखना है फॉर द फाइनल, तो शायद वो गोमेज को राइट बैक खिला सकता है, पर मैं प्रीफर करूंगा अभी ब्रैडली फॉर 1 डबल गेम वीक दैन वैन डाइक हु इज 6.4 मिलियन। अब साला की बात कर ली जाए तो हमें पता चला कि साला इज बैक इनटू द फुल ट्रेनिंग। तो फिक्चर्स की तरफ देखा जाए तो ब्रेंटफोर्ड अवे, लूटन टाउन एट होम, ईएफएल फाइनल एंड साउथहैम्पटन एफए कप, एंड उसके बाद वो गेम वीक 27 में वापस प्रीमियर लीग में आएंगे। इसका मतलब ये कि गेम वीक 27 में लिवरपूल प्लेयर्स फिर से ब्लैंक कर रहे हैं। तो अब ये चीज आ जाती है कि साला को अपने मिनट्स कब से मिलने वाले, कितने मिनट्स वो खेलने वाले, एंड क्या लिवरपूल उसके बिना खेलना ज्यादा प्रीफर करेगी, क्योंकि राइट नाउ लिवरपूल कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स।
वो भी हम एंड स्टेज में आ गए अभी प्रीमियर लीग के। तो इफ क्लॉप गेट्स अ चांस टू इवन रिस्क हिम बिफोर ईएफएल, इवन दो इट इज लूटन टाउन, आई थिंक ही कैन स्टार्ट हिम वर्सेस लूटन टाउन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ट्रांसफर अभी करना है। अगर आपके पास वाइल्ड कार्ड है तो बाद में जाकर आप साला को जरूर ला सकते हैं, पर जिन लोगों के पास वाइल्ड कार्ड नहीं है उनको साला लाने में काफी तकलीफ होने वाली है। एंड आगे जाकर एक टेम्पलेट ट्रांसफर होने वाला है केडीबी टू साला। तो इवन इफ केडीबी इज इन द क्रेजिएस्ट फॉर्म, हम लोग को मालूम है कि हालैंड उसको कहीं ना कहीं मतलब ही टेक्स अवे ऑल द पॉइंट्स। एंड लास्ट सीजन भी अगर केडीबी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमारे पास स्टिल साला था बिकॉज साला इज मच मोर कंसिस्टेंट एंड ऑब्वियसली वो ज्यादा पॉइंट्स उन्हें प्रोवाइड किए। इज द एफपीएल किंग, नो नीड टू प्रूव दैट। ओके, तो अभी के लिए साला राइट नाउ वुड नॉट बी द मूव टू कंसिडर। अब नेक्स्ट गेम वीक में हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी उसके मिनट से रिलेटेड। तो इस गेम वीक में ये एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप बेंच को अपने स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि नेक्स्ट गेम वीक्स में काफी ब्लैंक गेम वीक्स आने वाले हैं। तो अगर आपके पास प्लेइंग 11 में ही काफी प्लेयर्स इंजर्ड है तो आपको उनको सॉर्ट आउट करना है। एंड द सेकंड थिंग वुड बी स्ट्रेंथनिंग योर बेंच। एंड थोड़े इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, मैग्वायर जैसे मैंने बोला था, एंड उसके बाद गार्नाचो आ जाते हैं 4.9 मिलियन में। सो इट्स अ ग्रेट वैल्यू। अगर आपको पामर टू गार्नाचो करना है तो एक जरूर एक ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स के लिए वो ब्लैंक गेम वीक्स भी कवर हो जाता है। एंड ऐसे आपको वो स्पॉट्स ढूंढने अपने बेंच में, आपको देखना है कि कौन सी कमियां हैं आपके बेंच में, एंड आपको कोई चीप डिफेंडर या फिर चीप मिडफील्डर की तरफ भी मूव करना है तो आप कर सकते हैं। तो मेरी गेम वीक 25 की टीम की बात की जाए, पहले आते हैं एडरसन। तो काफी लोग सिटी के डिफेंडर्स ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उनका कीपर लेकर ही शांति रख ली है, मतलब कोई मिनट्स का चक्कर नहीं होगा होपफुली। उसके बाद आ जाते हैं एस्टोपिनान हु इज प्लेइंग शेफील्ड यूनाइटेड। तो ये चीज तो रहेगी कि वो जरूर कंसिडर करेंगे, पर उसके अटैकिंग पोटेंशियल के ऊपर अभी ट्रस्ट है। एंड सिंस यूडोगी इज इंजर्ड तो उसकी जगह मैं एस्टोपिनान खिला रहा हूं, वरना यूडोगी ही स्टार्ट करता। सेकंड वुड बी गैब्रियल, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड बर्नली का एक स्टार्ट है कि दे हैव कंसीडर्ड द सेकंड मोस्ट सेट प्लेस दिस सीजन। तो अगर आपके पास सलीबा या फिर गैब्रियल है तो आप उनको जरूर खिलाएगा। एंड देन थर्ड वुड बी कोनाटे, जिन्हें लास्ट गेम वीक में रेड कार्ड खाया था मेरी टीम में। इस पोजीशन में कॉरेंशा और गोमेस खेलते हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर मेरा प्लेयर 90 मिनट्स खेलेगा। अगर एक गेम भी वो खेल ले तो दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज बोथ फिक्चर्स आर केपेबल ऑफ गेटिंग अ क्लीन शीट। उसके बाद मेरे मिडफील्ड में एक बड़ा प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव डियोगो जोटा, जो मेरे को लगता है he could haul big this game week, around 20 pointer, even if he doesn't do a lot versus Brentford, क्योंकि Brentford की 5 बैक खिलाते हैं वो लोग, विंग बैक्स आगे करते हैं। he could do a lot versus Luton Town, and he's someone जिसको मैं काफी मिस आउट करने वाला हूँ गेम वीक में। एंड उसकी भरपाई करने के लिए ग्रॉस आ रखे हैं, तो अगर ग्रॉस ने पॉइंट्स नहीं दिए तो मोस्टली दिस गेम वीक विल बी अ रेड एरो। उसके बाद आ जाते हैं साका, हु इज गोइंग टू फेस बर्नली, अच्छे फॉर्म में, नो डाउट्स आई एम गोइंग टू कीप हिम। और नेक्स्ट आ जाते हैं रिचार्लिसन और केडीबी। एंड केडीबी इज अ बिग गेम प्लेयर एंड चेल्सी तो उसका ओल्ड लव अफेयर है। एंड देन उसके बाद रिचार्लिसन, ही कुड हैव स्कोर्ड लास्ट गेम वीक बट चलेगा, वुल्व्स के अगेंस्ट भी वी कुड गिव हिम अ चांस। फिर फॉरवर्ड्स में आ जाते हैं डार्विन नूनेस, हालैंड और वॉटकिंस। तो ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रिपल कैप्टन ऑन हालैंड, 2 गेम्स एट होम बैक टू बैक, मुझे नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी वो मिस करेगा। अगर एक मैच में उसने सिर्फ एक मारा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कुड गेट अ ब्रेस इन द नेक्स्ट वन। सो दिस हॉल कुड बी बिग एंड मैं फोमो की वजह से इसको मिस नहीं कर सकता। एंड डिएगो जोटा मेरे पास वैसे भी नहीं है, जिसके मैं 15 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिस करने वाला हूं। तो हालैंड के एक्स्ट्रा 20 टू 30 पॉइंट्स ऑन अ ट्रिपल कैप्टन मैं नहीं मिस कर सकता। तो इसलिए माय ट्रिपल कैप्टन इज एक्टिव फॉर दिस गेम वीक। मेरे बेंच में आ जाते हैं रिचर्ड्स, पामर और यूडोगी। यूडोगी तो इंजर्ड है एंड इसका मैं सोच रहा हूं कि आई कैन डू यूडोगी टू मैग्वायर एंड रोल द अदर ट्रांसफर। एंड देन पामर की बात कर ली जाए तो मुझे लगता है कि पामर अगर मैं कोई मिडफील्डर में स्विच करूंगा, अगर मैं गानाचो की तरफ स्विच करने वाला हूं तो मैं उसको नेक्स्ट गेम वीक में करूं, क्योंकि अगर मैंने गानाचो को ले भी लिया तो मैं उसको बेंच में रखने वाला हूं। नेक्स्ट गेम वीक तक शायद हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए और कोई बेटर पिक्स मिल जाए, तो उस चीज के लिए मैंने अभी पामर को ट्रांसफर आउट नहीं किया। एंड थर्ड इज रिचर्ड्स। तो रिचर्ड्स अभी क्रिस्टल पैलेस इज गोइंग टू गेट अ न्यू मैनेजर, तो होपफुली ब्लैंक गेम वीक्स में मैं रिचर्ड्स को खिला सकता हूं एंड दैट कुड बी अ न्यू मैनेजर बाउंस एज वेल। तो इस वीडियो में बस इतने रहेगा। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको साला, सिटी और थोड़े ब्लैंक गेम वीक्स के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं। तो आप बताइए कि आप किसको ट्रिपल कैप्टन करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो हैं थोड़े। लाइक अगर आप हालैंड के अलावा देखें तो डी ब्रुयना और डार्विन नूनेस, इवन जोटा आर ऑल गुड ऑप्शंस। बट लिवरपूल की एक चीज इंटरेस्टिंग रहेगी, हमें देखने को मिलेगा। तो अगर साला खेलेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका अटैकिंग थ्रेट की वजह से जोटा और नूनेस का पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एफपीएल। तो ये भी चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड देन आप जरूर बताएगा कि आपने कौन से ट्रांसफर्स किए। अगर आपने लूटन टाउन के डबल गेम वीक के प्लेयर्स लिए तो आप जरूर बताएगा। एंड तब तक के लिए